जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे, अपने परिवार के साथ सुख मंगल में ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं अचानक धन प्राप्ति करने का एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र, बहुत विशेष मंत्र, शक्तिशाली, पावरफुल, खतरनाक मंत्र। जो वह मंत्र हम बताएंगे, वह मंत्र के लिए आपको कोई 21 दिन 11 दिन आसन, हवन, दिशा, माला जाप ऐसी क्रियाविधि कुछ नहीं करना पड़ेगा। और वह ऐसा एक मंत्र है जो कि वह अवश्य ही अपना प्रभाव दिखाता ही दिखाता है। अगर आप पैसे से जूझ रहे हो, बहुत बुरे तरीके से पैसे के अभाव में चल रहे हो, या फिर आप कहीं पर कोई घर में बीमार है, पैसे से बहुत तंगी हो गया है, या तब फिर कहीं किसी बेटी की शादी है या बेटा का शादी है, उस टाइम पे पैसे की बहुत अत्यधिक प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर आपको अचानक कई प्रकार के कर्ज में डूब गए हो, कर्ज, किस्त, लोन, EMI भर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, रुक नहीं रहा है, आपका काम नहीं मिल रहा है, पैसा कमाते हो किधर रास्ता साजा किधर रास्ता से चला गया। जो मंत्र हम बता रहे हैं, अचानक धन की प्राप्ति, आपको यहाँ तक कि ये पैसा शक्ति लाकर आपको खुद को देती है। शक्ति दिखाई नहीं देगी, केवल पैसा ही दिखाई देगा। जी हाँ, और एक दिशा, 4 दिशा नहीं, 8 दिशा नहीं, 12 दिशा से पैसा खुल जाता है, उसका आगमन। हम जो मंत्र बतलाएंगे वह कौन सी देवी का मंत्र है, यह चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है। हमारी बातों को पूरी तरह से समझकर काम करना है, पूरी तरह से वीडियो को स्टेप बाय स्टेप समझना है। कोई भी कार्य करने से पहले उसको पूरी तरह से जानकारी लेना, उसको समझना अस्थाई से, तभी वो काम करना चाहिए। अन्यथा बिना सोचे समझे कोई भी कार्य व्यक्ति करता है, साधना, तंत्र, मंत्र, विद्या या अदर और कोई काम, तो उसका हानि या नुकसान देखने को अवश्य ही मिलता है। ठीक है, तो जो यह देवी का नाम है एक योगिनी है। और जैसे कि आप लोगों ने जानते होंगे कि 32 छड़ी 64 योगिनी, ऐसे नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये एक योगिनी का मंत्र है। अब 64 योगिनी में से जो 28 नंबर योगिनी होती है उनका मंत्र है। 28 नंबर योगिनी, उनका नाम क्या है? विक्तामना। विक्तामना, ठीक है। और हैं अनेकों प्रकार की योगिनियाँ भी हैं, यक्षिणियाँ भी हैं धन के रिलेटेड, लेकिन हमने यक्षिणियों को तो बात नहीं कर रहे हैं। जो योगिनियाँ हैं 64 योगिनियों में से हमने 28 नंबर क्यों सिलेक्ट किया विक्तामना का, इसका पीछे बहुत गहरा एक राज छिपा हुआ है, जो कि आप लोगों को ध्यानपूर्वक हमारी बातों को गौर से स्मरण करना है। और जो हम इस वीडियो में प्रयोग बता रहे हैं, किसी की सुनी हुई बात या पढ़ी हुई बुक की किताब या कहानी या टाइम पास या आपके मनोभावनाओं के साथ खेलना, ऐसा मेरा विचार नहीं है, ना ही हम ऐसा लेकर बतला रहे हैं। जो यह प्रयोग हम कर रहे हैं यह पूरी तरह से परीक्षित है, प्रमाणित है। और यह प्रयोग अपने आप में जो भी व्यक्ति करता है, स्त्री या पुरुष, वह अपना मंत्र अवश्य ही प्रभाव दिखाता है। जिन लोगों को लगता है कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, तो आप बिना इसको प्रयोग को किए हुए सही गलत का निर्णय नहीं कर सकते हो, ना दूसरे को ज्ञान दे सकते हो। पहले आपको यह पूरी तरह से प्रयोग को करना है। जब आप करोगे तो क्या सच है, क्या गलत है, क्या हमने बताया है वो सही बात है या गलत बात है, तब आप खुद को समझ पाएंगे। जैसे हम आपको बतला रहे हैं तो उसी प्रकार से आप भी दूसरे को बताने में सक्षम हो जाएंगे। जब तक के करेंगे नहीं, तब तक कि आपके माइंड में अनेकों प्रकार के विवेक विचार अच्छे बुरे चलते ही रहेंगे। कैसा होता है तो होता ही रहेगा। गुरुजी आपने कितना करोड़ कमा लिया, ऐसे बहुत सारे लोगों को माइंड में उथल पुथल चलती ही रहती है। कौन कितना करोड़ कमा लिया, गुरुजी आपने क्या किया। हाँ, सच बात है, लेकिन वो देवी, गुरु, शिष्य तीनों के बीच में ही बात होती है। ठीक है, आप जिस दिन यह प्रयोग करोगे उस दिन आप लोग खुद को इसका चमत्कार देख पाओगे। इसका प्रयोग देखिए, जो 28 नंबर विक्तामना योगिनी है, और ये एक प्रकार के बंगलामुखी के शरण में रहने वाली हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो धन होते हैं, जो पैसा हो गया, कौड़ी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, डायमंड हो गया, हीरा हो गया, जो भी है, ठीक है, जो धन होता है उसका मालिक कौन है? कौन है? उसका मलकिन है योगिनी। उसका मलकिन है योगिनी। कुछ लोग सोचेंगे गुरुजी उनका मालकिन लक्ष्मी जी हैं। नहीं, लक्ष्मी जी नहीं हैं। लक्ष्मी जी धन उपजाने वाली हैं, जो कि यह वीडियो हमने 1 से 2 बार, 3 से 4 बार ऐसे ही तरीके से समझा चुका हूँ।
क्योंकि इसका पावरफुल शक्तिशाली जैसे ही लोग हमें फ़ोन कर कर बताते हैं गुरुजी अच्छा काम कर रहा है, इससे ऐसा अनुभव है, तो मेरा चेष्टा बढ़ता है, मेरा दिल चौड़ा होता है और मैं आप लोगों को फिर से ऐसी ही जानकारी लेकर आ जाता हूँ सेम टू सेम, ठीक है। लेकिन इसका अनुभव भी हम बताएंगे और 28 नंबर योगिनी विक्तामना कौन है वो भी बताएंगे। तो जो धन की मलकिन है वो योगिनी कैसे हुई? आप लोग सोच रहे होंगे लक्ष्मी होगी, लेकिन लक्ष्मी माता जी धन को उपजाने वाली हैं। यह चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। कोई आपको तांत्रिक यूट्यूब पे जो मैं बात बतलाता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कोई नई बात कर सकता है, ठीक है। जो लक्ष्मी है धन को उपजाने वाली हैं, तो धन का मलकिन योगिनी जी हैं। तो कुछ लोग से हम पूछेंगे कि धन के अच्छा उपजाने वाली हैं, लेकिन मलकिन कौन है? कुछ लोग सोचेंगे कुबेर महाराज भी हैं मालिक गुरु जी, योगिनी नहीं है, कुबेर महाराज हैं। लक्ष्मी जी उपजाने वाली हैं, कुबेर महाराज धन के मालिक हैं, योगिनी सेविका हैं। नहीं, कुबेर महाराज खाली उस धन का रक्षा करते हैं। कुबेर महाराज एक यक्ष समुदाय से हैं और वो पूरे देवी देवताओं को कोषाध्यक्ष हैं, और जितने भी लक्ष्मी माँ धन पैदा करती हैं, प्रकट करती हैं, वो सब सारे धन के रक्षक यानी उसका रक्षा करने वाले वह कुबेर महाराज हैं। और उसके साथ साथ में सभी देवी देवताओं को कोषाध्यक्ष भी हैं। और जो मलकिन है वो है बंगलामुखी। बंगलामुखी का सेविका पूरी योगिनियाँ होती हैं। आप लोग मेरी बात पे गौर कर लीजिएगा। और जो 28 नंबर विक्तामना योगिनी है वो बंगलामुखी के बहुत समीप रहती है। जैसे कि कहीं पर अगर कोई युद्ध हो रहा है तो काली माँ तो बीच में रहेंगी, लेकिन इनके आगे पीछे जो योगिनियाँ हैं, यक्षिणियाँ हैं, अत्यंत क्रोध रूप लेकर कर जो राक्षस है उनका संहार करने के लिए निकल पड़ती हैं। बंगलामुखी के आगे आगे, दुर्गा माँ की हैं तो ये छिड़ियों में आगे आगे, ऐसा बोलने का उद्देश्य है, ठीक है। तो जो बंगलामुखी हैं वो ही धन की मलकिन है, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? और उनका जो सेविका हैं ये योगिनियाँ हैं। और योगिनियाँ जो हैं 28 नंबर योगिनी विक्तामना का स्वरूप कैसा है कि इनका 8 भुजा है और जो रंग है वो सांवला जैसा है, नीला कलर जैसा है, ठीक है, थोड़ा नीला, गहरा नीला, और बाल बिखरे बिखरे हैं और चेहरा पे पूरी तरह से उग्र रूपता है। और अलग अलग हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, किसी में धनुष तो किसी में बाण तो किसी में गदा तो किसी में चक्र तो किसी में शंख तो किसी में आशीर्वाद, ऐसे ऐसे अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। और भैंसासुर जो होता है उस पर मतलब बैठी हुई हैं, ठीक है, जैसे दुर्गा माँ सिर पे बैठती रहती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो ये है भैंसासुर पे बैठी होती हैं। और जो भी इनका उग्र रूप है वो शत्रुओं के लिए है, योगिनी की हम बात कर रहा हूँ, ठीक है। 28 नंबर जो उग्र रूप है वो शत्रुओं के लिए है, राक्षसों के लिए है। अगर आप रास्ता चल रहे हो, घूम रहे हो, काम पे जा रहे हो, कहीं पर भी आपको ओनली विक्तामना 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 अगर आप अपने मन में अंदर ही जाप करते हो तो आप 3 से 4 दिन करोगे तो स्वप्न में भी अनुभव दिखाई देगा। और अनुभव स्वप्न में कि मतलब कि आपको कहीं पर देवी ने पैसा रख कर आई है और आपको बता दिया कि जाओ वहाँ पर है, पैसा ले लो, तो आप वहाँ पर जाओगे तो पैसा मिल जाएगा। या तब फिर आपको रास्ते चल रहे हो तो अचानक सुंदर स्त्री दिखाई दी और अचानक गायब हो गई। या सीढ़ी पर एकदम चढ़ रहे हो या ज़मीन में कहीं पर जा रहे हो, आपको नज़र ऐसा कोई नोटों पर मिल गया जो कि सिगरेट जैसे, पूड़ी के जैसे फेंका हुआ है, 500 2000 5000 ऐसे भी मिल सकते हैं। आपके घर में ही आपको पैसे मिल जाएंगे, वो फैमिली वाले का पैसा किसी का नहीं होगा। मतलब इसको अनेकों प्रकार से पैसे मिलते हैं। कभी कभी आपने इसको अत्यधिक मंत्र को जाप करते रहते हैं, ज़्यादा दिन तक प्रयोग करते हैं तो आकाश में सुंदर स्त्रियां दिखाई देने लगती हैं योगिनियाँ, कभी कभी अचानक दिखाई देंगी और अचानक गायब हो जाएंगे। इसका बहुत पावरफुल शक्तिशाली प्रभाव है। यह प्रयोग वही लोग करें जो लोग को मन पूरी तरह से पवित्र हो, साफ हो, अटूट विश्वास हो, मन में कचड़ा लेकर न करें, ठीक है। और जो आप यह प्रयोग करोगे तो बुरी दृष्टि से बचना है। किसी भी स्त्री के ऊपर आपको बुरी दृष्टि नहीं रखना है, ओनली अपने पत्नी को छोड़ के, ठीक है। रास्ते राह चलते वक्त किसी को बुरे नज़र से नहीं देखना है, ठीक है। और जो इनके माध्यम से पैसा मिलता है वह नशा पत्ती उल्टे सीधे चीज़ों में नहीं लगाना है, केवल
अपना सपना पूरा करना है, अपना इच्छा पूरा करना है, अपनी मजबूरी ख़त्म करना है, अपना जीवन सुख मंगलमय बनाना है, ठीक है। उसको गलत कार्यों में नहीं लगाना है और आपको गलत नज़रियों से नहीं चलना है। और यह मंत्र अपने आप में बहुत प्रभावशाली शक्तिशाली है। इसमें आपको केवल 7 डिज कर लेते हो तो आप खुद को आकर कमेंट करोगे। और दूसरी बात कि आपको इसमें बहुत बड़ा कोई माला, कोई आसन दिशा वैसा कुछ नहीं करना है। सोने जा रहे हो, बेड पे लेट चुके हो, यही मंत्र जाप करते करते आप सो जाते हो तो आप देखोगे कि जो ये ऊर्जा का तरंगे हैं, जो आप यह मंत्र बोला है, आपको तो देखने में सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है कि ये क्या अक्षर है गुरुजी, 28 नंबर योगिनी विक्तामना विक्तामना विक्तामना, ये कैसे जाप करेंगे, इसमें आखिर में क्या विशेष है। तो यह शब्द कैसा है कि अपने आप में एक एक शब्दों में कूट कूट कर शब्दों में भरा है एक एक शक्तियाँ। विक्तामना, विकट को दूर करने वाला। विकट का मतलब कि आपका शत्रु भी आ गया, पैसा के भाव भी आ गया और तंत्र मंत्र भी आ गया, हर एक प्रकार का रोग हो गया, ठीक है। तो हर तरह से विकट आपका नष्ट हो जाता है। और इसमें फर्स्ट लेवल जो सीरियसली बात है, अत्यधिक लोग पैसे को लेकर करते हैं और ये भी हम देखते हैं, आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो कि बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, लाखपति लोग हैं, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लेवल के हैं, वो लोग भी यह मंत्र जाप करते हैं जो कि दूसरे को बताना नहीं चाहते हैं। यह चीज़ विशेष ध्यान में रखें। आप लोग देखते हैं कि उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, चमत्कार हो रहा है और हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो आप लोगों को हम बता दें कि ज़रूरी नहीं है आपका मेहनत ही आपको चमत्कार दे, दूसरा भी व्यक्ति भी आपका, या दूसरा व्यक्ति हो या शक्ति हो, आपका जीवन में चमत्कार ला सकता है। आप बोलो गुरुजी ऐसा क्यों? तो वीडियो को जाते जाते लास्ट में एक आपको 2 लाइन की बात बताता हूँ। एक होटल था, ठीक है, एक होटल था, होटल बोले तो रेस्टोरेंट, भोजन खाने के लिए, ठीक है। और वहाँ से एक भिखारी था और दूरी से देख रहा था, उसको भूख लगी थी। होटल के पास नहीं जाने के बजाय डर की वजह से दूरी से वो होटल को देख रहा था और उसको भूख लगी थी और उसके पास पैसा नहीं था। होटल पे जाने से पहले वो दूरी दूरी तक घूम घूम के भूख लगी थी ये देख रहा था और एक जगह बैठ कर होटल की तरफ नज़र गड़ाए रखा है। होटल पे कोई भी खाने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति होटल पे खाना खा भी नहीं रहा है, भोजन भी नहीं ग्रहण कर रहा है। और वह भिखारी सोच रहा है कि काश अगर यहाँ पर इतना आदमी अत्यधिक आ जाए खाना खाने के लिए, भीड़ आ जाए कि उसी के बीच में जाऊँ, हम भी भोजन कर लूँ और पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और वो जान भी नहीं पाएगा। तो अचानक 10 मिनट के अंतर्गत ही उसके दुकान पर बहुत अत्यधिक भीड़ आ गई, ठीक है। भीड़ आ गई तो गया, खाना खाकर चला आता है। फिर दूसरे दिन नंबर आता है, सेम ऐसे ही, उसको कोई नहीं जानता पहले दिन, दूसरे दिन आता है। फिर वो यही सोच रहा था, जो भिखारी था यही सोच रहा था कि आज फिर से, हे भगवान, आज फिर से इस दुकान पे खूब अत्यधिक भीड़ कर दो तो हम आज फिर से खाना खा लेंगे। तब फिर वो उस दिन भी भीड़ हो गया, उस दिन भी अब वो गया खाना खाने के लिए, उस दिन भी गया खाने के लिए। तो उसमें से एक आदमी बोलता है कि भिखारी आपके पास कल भी आया था खाना खाने के लिए और आज भी आया है, आपने देखा नहीं क्या? एक उसका खाना खाने वाला व्यक्ति बोलता है होटल के ओनर से, मालिक से। तो जो होटल का मालिक होता है उसके कान में बोलता है, तुम नहीं जानते हो, हमारे होटल पे कभी भी भीड़ नहीं लगती थी और हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हमारे भीड़ में ही खाने क्यों आता है, यह भीड़ के लिए तो सोचता होगा आने के लिए, और ये वैसे भी भिखारी है तो इसलिए उसको खाने दीजिए, जाने दीजिए, आप डिस्टर्ब मत करिए। तो एक तीसरा व्यक्ति बोलता है कि आपका होटल आपके लिए नहीं, उसके लिए, उसका लाइफ ने आपका लाइफ को बदल दिया, उसका भगवान की अर्जी पेट भरने के लिए, और आपको उसमें अत्यधिक फायदा हो गया। जब आप विक्तामना मंत्र जाप करने लगते हो, अचानक आपको ऐसे ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो कि आपको अच्छे खासे पैसे में फ़ायदा कराने वाले होंगे, अच्छे खासे पैसे देने वाले होंगे। कोई आपको पैसा कई दिनों से लिया होगा, ब्याज सहित, किस्त सहित आपको वापस कर देगा। आपने कल्पना भी नहीं किया होगा कभी भी कि वो पैसा मेरा वापस कर सकता था। आपको बताऊं, जैसे होता है ना कि जब कोई देने वाला आ जाता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, तो देने वाला तो नहीं है लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ना, संघर्ष, मेहनत तो करना पड़ेगा। आप सोचोगे मेरा नसीब में नहीं लिखा है, तो ये बात आपका गलत है, ठीक है। मेहनत करो, मेहनत के बावजूद अगर कोई नहीं मिलता है तब बोलो नसीब में नहीं लिखा है, ठीक है। संघर्ष ही हमारा जीवन है, इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि यह आप अपने जीवन में एक बार अवश्य प्रयोग करेंगे, 3 से 4 दिन, 7 दिन तक, फिर आप अपना अनुभव कमेंट अवश्य करेंगे। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे के पास शेयर करें ताकि ऐसे ज्ञान से भी परिचित हो सकें। फिर से लौटेंगे ऐसे ही एक विशेष रहस्यमयी जानकारी के साथ, तब तक लिए जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ।